हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ इकलौते बच्चे की परवरिश कैसे करें। तो देखिए, ये हमारे दिमाग जैसे हम सुनते हैं कि इकलौता बच्चा, तो हमारे दिमाग में ये धारणा बनने लगती है कि इकलौता बच्चा वो जिद्दी होगा, बहुत ही अड़ियल होगा। इस तरह से हमारे दिमाग में बातें होने लगती हैं। ज़्यादातर यही होता ही है कि जिसके भी इकलौता बच्चा होता है, इकलौता, तो वो क्या करता है, तो ये करता है कि उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार देता है। इसमें बच्चों की आदतें बिगड़ जाती हैं। तो हमें ये करना है कि हमारे अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ये जो भी हैं, या फिर 1 बच्चा है, हमें उनकी परवरिश बहुत ही ध्यान से करनी है। अगर हमारा बच्चा सिंगल है तो हमें उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान से परवरिश करनी है, क्योंकि हमें उससे ज़्यादा लाड प्यार नहीं देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाड प्यार नहीं करना है। लाड प्यार करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चे से प्यार ना करें, ज़रूर करें, पर बहुत ज़्यादा और नहीं करना है। हमें कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। टिप्स नंबर 1, हमें ये करना है कि हमें अपने बच्चे को ये समझाना है कि बेटा आप अपनी बारी का इंतज़ार करें। कि बहुत से जैसे लेडी हैं, जो मम्मी हैं, वो उनकी या डैडी हैं जो भी हैं, तो बहुत ज़्यादा प्यार की वजह से वो ये करते हैं कि वो जैसे कहीं मान के चलिए, एक लेडी है, उसका एक सिंगल सन है, बेटा है, तो वो क्या करती है कि वो पार्क में टहलने के लिए जाती है। वहाँ झूला पड़ा होता है, तो वहाँ पहले से ही लाइन लगी है बच्चों की झूला झूलने की। तो वो ये करती है, जो बच्चा झूले पे बैठा है उसे नीचे उतार देती है और अपने बच्चे को बिठा देती है, और सब बच्चे उससे बोलते हैं, बेटा मेरे घर पर बहुत काम है, इसे झूल लेने दो, फिर बाद में आएँगे, आप बैठना, ऐसा बताकर वो अपने बच्चे को बिठा देती है। तो इससे क्या होगा कि आपका बच्चा ये अपने अंदर ये सेट कर लेगा कि हम चाहे जो भी करें सब सही है, और हम अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करेंगे, लोग अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। तो ऐसा उनके मन में धारणा बनती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने बच्चे को ये एहसास दिलाना कि जैसे सब बच्चे अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप भी करिए। अगला पॉइंट ये है, हमें अपने बच्चे को ये सिखाना है कि आप के पास जो भी चीज़ है, आप एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे इस लाड प्यार में इतना बिगड़ जाते हैं कि वो अपनी चीज़ें दूसरे बच्चे के साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते। तो इसीलिए हमें उन्हें समझाना चाहिए, बताना चाहिए कि बेटा आपको दूसरों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, इससे बहुत अच्छा लगता है, आप शेयर करके देखिए। इस तरह से हमें उन्हें समझाना है, ना कि हमें ये नहीं सिखाना है कि नहीं ये आपका है, आप किसी को देना मत, ये है वो है। तो हमें ऐसा नहीं बताना है, क्योंकि अगर हम शुरू में ऐसा बच्चे को सिखाएँगे तो धीरे-धीरे उसका वो बिहेवियर जो होगा उसी तरह से बनेगा, अकड़ू टाइप का, ज़िद्दी टाइप का। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं सिखाना है। अगला पॉइंट ये है कि हमें अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। जैसे हमारा सिंगल अगर आपकी सिंगल बच्चा है, या आपके सिंगल बच्चा है, तो आप ऐसा ना करें कि उसे इतना लाड प्यार दें कि उससे कोई काम ही नहीं करवाएँ, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना दें। अगर आप शुरू से नहीं देंगे तो आगे जाकर बड़ा होगा तब भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सँभाल पाएगा। तो इसीलिए हमें छोटी-छोटी जो उनके हिसाब की होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें उन्हें देनी चाहिए। जैसे आप अपनी यूनिफ़ॉर्म अच्छे से रखो, आप अपना रूम सेट करके रखो। इस तरह से हम अपने बच्चे को छोटी-छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है, हमें अपने बच्चे को ये सिखाना है कि बेटा ज़िंदगी में हार और जीत दोनों होती है, तो हमेशा कोई नहीं जीतता, किसी ना किसी बार हारना पड़ता है, कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं, ये होता रहता है। तो हमें अपने बच्चे को ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सिखाना है कि हार भी होती है और जीत भी होती है। जैसे बहुत से लोग जैसे उनका बेटा जो सिंगल होता है, इकलौता बच्चा होता है, इसी वजह से वो ये करते हैं कि वो ऐसा करते हैं कि वो गेम भी खेलते हैं, तो अपने आप वो अपने हार जाते हैं, बच्चे को जिता देते हैं। तो इससे उसके मन में धीरे-धीरे ये बनने लगता है कि वो सोचने लगता है कि हम कभी हार नहीं सकते। तो वो जब बड़ा होगा तो वो जीतने के लिए गलत काम भी कर सकता है। तो इसीलिए हमें अपने बच्चे को समझाना है कि बेटा हमारी जो लाइफ़ है इसमें